सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, तब उनको ऐसा लग रहा था कि वो पूरे यूरोप को और खास करके सोवियत यूनियन को तो हरा ही देंगे। बट जैसे जैसे टाइम बीता, लड़ाई आगे बढ़ी, उनको समझ में आने लग गया कि लड़ाई हमारे फेवर में नहीं जा रही है, हम धीरे धीरे हार रहे हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा कौन सा मौका था जब जर्मन समझ गए कि इसके आगे अब हम जीत नहीं सकते। पूरी लड़ाई में ऐसे 5-6 मौके थे जब जर्मन्स को बहुत बड़ी नाकामी हाथ लगी थी। तो मैं आपको सारे बताऊंगा और आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा मौका था जिसके आगे जर्मन्स का जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पहला था डनकर्क का सक्सेसफुल इवैक्यूएशन। जब जर्मनी की फोर्सेस ने फ्रांस के अंदर एंटर किया और वो धीरे धीरे सारी फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस को पीछे धकेलने लगे, तो मई 1940 में वो टाइम था जब डनकर्क के पास सारी ब्रिटिश फोर्सेस और फ्रेंच फोर्सेस इकट्ठा हो गई और हर तरफ से उनको जर्मन्स घेर चुके थे। तो एक तरफ थे जर्मन्स और दूसरी तरफ था पूरा पानी, इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पे लगभग 3 लाख से ज्यादा एलाइड सोल्जर्स थे और अगर इनको जर्मन्स कैप्चर कर लेते तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था एलाइड फोर्सेस के लिए। बट यहाँ से ब्रिटिश लोगों ने अपने सारे सोल्जर्स को और कुछ फ्रेंच सोल्जर्स को भी सक्सेसफुली निकाल लिया और ये पहली बार था जब जर्मन्स ने एक बहुत बड़ी नाकामयाबी वॉर के दौरान देखी थी। नंबर 2, 1941 के एंड तक आते आते अटलांटिक ओशन में एक बैटल ऑफ अटलांटिक चल रहा था। इसमें एक तरफ थे जर्मन्स और उनकी यू-बोट्स, उनकी सबमरीन्स, और दूसरी तरफ थी एलाइड शिपिंग, यानी उनके मर्चेंट शिप्स और उनके जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स और बैटल शिप्स। तो ये जो लड़ाई चल रही थी, इसमें 1941 के एंड तक आते आते जर्मन्स को जीत नहीं मिली थी। इसका मतलब जो अमेरिका से इतना सामान, इतनी सप्लाईज जो ब्रिटेन लोग को मिल रही थी, वो लगातार मिलती जा रही थी और जर्मन्स इसको रोक नहीं पा रहे थे। तो 1941 के एंड तक जर्मन से समझ चुके थे कि वो ब्रिटेन को पूरी तरह अकेला नहीं कर पाए हैं, उनको हरा नहीं पाए। तो क्या यहाँ उनको समझ में आ गया था कि अब वो वॉर नहीं जीत पाएंगे? नंबर 3, 1941 में ही दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर को जब जापानीज फाइटर्स ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में घुसेंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पॉलिसी ये होगी कि पहले वो यूरोप को जीतेंगे, मतलब जो जर्मन्स यूरोप में हमला कर रहे हैं उनको पहले हराएंगे, उसके बाद हम जापान के साथ डील करेंगे। तो क्या दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर वो मौका था जब जर्मन्स को समझ जाना चाहिए था कि अब अमेरिका अपनी इतनी इंडस्ट्रियल पावर लेके आ रहा है वॉर में एलाइड साइड की तरफ, तो अब हम लड़ाई जीत नहीं सकते। नंबर 4, फिर से एक बार बात करेंगे दिसंबर की। 1941 में जर्मन फोर्सेस जो आगे बढ़ रही थी, सोवियत यूनियन में आगे चल रही थी, वो ऑपरेशन बारबारोसा उनका बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा था। बट 1941 दिसंबर में आके जहां उनको मॉस्को को कैप्चर करना था, वहां पे उनकी गाड़ी आके थम गई। इसके आगे वो बढ़ नहीं पाए और मॉस्को को वो लोग कैप्चर नहीं कर पाए। और 1942 में आके ये क्लियर हो गया कि अब बैटल ऑफ मॉस्को में जर्मन्स हार चुके हैं। तो क्या मॉस्को में हार के बाद जर्मन्स को समझ जाना चाहिए था कि अब वो आगे की लड़ाई नहीं जीत सकते? नंबर 5, पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में ईस्टर्न फ्रंट पे जितनी भी लड़ाई हुई है, उन पूरी लड़ाइयों में सबसे ज्यादा फेमस या आप कुख्यात कह सकते हैं कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में भी हार हुई जर्मन्स की और 1943 में जर्मन 6th आर्मी ने पूरा सरेंडर कर दिया था यहाँ पे सोवियत यूनियन की आर्मी के सामने, रेड आर्मी के सामने। और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार था जब पूरी दुनिया ने देखा कि हाँ, जर्मन आर्मी को भी हराया जा सकता है, वो खुद ही सरेंडर कर दे रहे हैं। तो स्टालिनग्राड की लड़ाई जर्मन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चोट थी। आप कह सकते हैं कि इस लड़ाई के बाद उनके मनोबल में बहुत बड़ी गिरावट आई और जर्मन आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स और जनरल्स भी मानने लग गए थे कि अब हम लड़ाई नहीं जीत सकते, हमको रुक जाना चाहिए। नंबर 6, 1943 में मई के महीने में बैटल ऑफ अटलांटिक में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब जर्मन नेवी के जो यू-बोट फ्लीट थी, जो पूरी सबमरीन की फ्लीट थी, उसके जो कमांडर थे कार्ल डॉनिट्ज, उन्होंने देखा कि जितनी उनकी यू-बोट्स डूब रही है बैटल ऑफ अटलांटिक में, उससे बहुत कम वो लोग एलाइड शिपिंग को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। तो जितनी वो यू-बोट्स गवा दे रहे हैं इस लड़ाई में, वो उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे, उतनी तेजी से वो नई यू-बोट्स नहीं बना पा रहे। तो मई के महीने में 1943 में कार्ल डॉनिट्ज ने वो फेमस फैसला किया कि उन्होंने सारे यू-बोट्स को, जो बड़ी बड़ी उनकी यू-बोट की यूनिट्स थी, उनको अटलांटिक से पीछे खींच लिया। तो इसलिए बैटल ऑफ अटलांटिक का ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट था जब जर्मन नेवी बैटल ऑफ अटलांटिक से पीछे हट गई थी। तो ये अब क्लियर हो गया था कि किसी भी कीमत पे वो लोग ब्रिटिश लोगों को नहीं हरा सकते। नंबर 7, 1943 में ही सितंबर के महीने में 8 सितंबर को एलाइड कमांडर ड्वाइट आइजनहावर ने अनाउंस किया कि इटली ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है और अब वो भी उनके साथ मिलकर लड़ेंगे जर्मनी के अगेंस्ट। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप में
जर्मनी का जो सबसे बड़ा एलाय था, एक बहुत बड़ा एक्सिस पावर था इटली, अब वो सरेंडर कर चुका था 1943 सितंबर में। तो क्या यहाँ पे जर्मन्स को समझ जाना चाहिए था कि अब हमको लड़ाई रोक देनी चाहिए, हमको संधि कर लेनी चाहिए अलाइड साइड के साथ और नुकसान नहीं करवाना चाहिए? क्या ये वो पॉइंट था जब ये क्लियर हो गया था कि जर्मन्स अब नहीं जीत सकते? तो ये कुछ 7 ऐसे मौके थे पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जब एक एक करके जर्मन्स को नाकामयाबी ही हाथ लग रही थी, बट फिर भी उन्होंने लड़ाई रोकी नहीं, क्योंकि उनके लीडर एडोल्फ हिटलर कन्विंस थे कि हमको आखिरी दम तक लड़ाई करनी है। अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो हम तब तक लड़ाई करेंगे जब तक पूरी जर्मनी की जो मिलिट्री है वो एकदम खत्म ना हो जाए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 3 सितंबर 1939 ये वो दिन था जब ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलके जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था। वो ऐसा था कि 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया तो ब्रिटिश और फ्रांस लोगों ने क्या रखा था जर्मनी को कि अगर तुमने पोलैंड को इन्वेड किया तो हम तुम पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे। बट इसके पहले भी ऐसा हुआ था कि जर्मनी ने अपने आसपास के रीजन्स पे अटैक किया था, उन पे हमला करके उनको कैप्चर किया था, बट अभी तक फ्रेंच और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया था जर्मनी के ऊपर। तो हिटलर को ऐसा लग रहा था कि जो पोलैंड पे वो हमला करेगा उस पे भी ब्रिटिश और फ्रेंच लोग शांत रहेंगे। बट 1939 सितंबर 3 को उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया जब जर्मनी के ऊपर। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि तब ही जर्मनी को समझ जाना चाहिए था कि आगे बड़ी लड़ाई करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो एक साथ ब्रिटेन और फ्रांस को नहीं हरा पाएंगे। एक बार फ्रांस को हरा भी लिया तो भी ब्रिटेन को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री है, हर तरफ से पानी है और ब्रिटेन पे इन्वेजन करना इतना आसान नहीं होगा जितना फ्रांस में हुआ था। उसके साथ साथ उनको ये भी समझना चाहिए था कि जो लड़ाई का रुख है उसमें अमेरिका ये कह रहा है कि वो ब्रिटेन का साथ देगा। तो 1939 सितंबर 3 को बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हिटलर से बहुत बड़ी गलती हुई जब उसने लड़ाई उस दिन नहीं रोकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के जब ऐसा कहा जाता है कि जर्मन्स ऑलमोस्ट हार चुके थे और उनको लड़ाई रोक देनी चाहिए थी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इन 7-8 इवेंट्स में से कोई एक इवेंट था, या फिर इसके अलावा बैटल ऑफ कर्स या फिर लास्ट में जो बैटल ऑफ बर्लिन हुआ था, कौन सा ऐसा मौका था जब आपको लगता है कि जर्मन्स यहाँ समझ चुके थे कि अब वो लड़ाई हार चुके हैं और उनको लड़ाई रोक देनी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जिन जिन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की, चाहे वो डंकर्क का इवैक्यूएशन हो गया, चाहे वो बैटल ऑफ फ्रांस हो गया, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हो गया, बैटल ऑफ अटलांटिक हो गया, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। वो एक पूरी मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इन सारे वीडियोस का लिंक भी मैं अलग अलग करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।